एशियन क्लब द्वारा दहाड़ू तालुका कार्यालय का उद्घाटन, कोरोना योद्धा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन। दहाड़ू दिनांक 17 दिसंबर 2021 राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केशियन क्लब द्वारा रविवार सुबह 11 बजे दहाड़ू स्थिति रामवाड़ी छत्री कंपाउंड दहाड़ू ईस्ट में तालुका कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय में कोरोना काल में सराहनीय योगदान करने वाले दहाड़ू मित्र के संपादक रफीक घाची, बोईसर दर्पण के संपादक अदालत भगत, औषधि व्यवसायी गजेंद्र कुमार शर्मा, अडानी पावर प्लांट के अग्निशमन विभाग के अधिकारी देशराज परमार, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सपना प्रभु, दहाड़ू रिहैबिलिटेशन सेंटर कृपा फाउंडेशन के कर्मचारी मनोज यादव, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता व भाजपा अल्पसंख्यक नेता मिराज खान, केशियन क्लब महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राम नगीना यादव व पश्चिम बंगाल वर्धमान जिला अध्यक्ष उमेश भातु महातो आदि विशिष्ट लोगों को कोरोना योद्धा सम्मान व सम्मान चिन्ह एवं स्वाल श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दहाड़ू तालुका अध्यक्ष के रूप में महेश भगत को पदासीन किया गया व उनके ऑफिस का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी व विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संगीता जायसवाल व संचालन क्लब के युवा कार्यकर्ता जुनैद कुरैशी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मध्याह्न में नाश्ता व समापन पर भोजन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम के समापन पर आभार प्रदर्शन जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र मेश्राम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में केशियन क्लब तालुका पालघर अध्यक्ष रोहित सिंह, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र भोसले, बिहार प्रभारी चंदन झा, युवा मोर्चा के राकेश शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप दुबे, कपिल देव मिश्र, गुलाब चौहान, महेश करण राजपूत, संतोष विश्वकर्मा, सौरभ झा, राजेश झा, डीएन सिंह, राकेश पांडे, शकील शेख, लकी तो पिंकू झा, उत्तम सिंह, गुंजन झा, मनोज बरई आदि उपस्थित रहे। केशियन हेडलाइंस के लिए दहाड़ू पालघर से मनोज यादव की रिपोर्ट।
और ऐसी सेवा वाले हमारे बीच में हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। आज दहानू हमारे भगत जी के लिए कार्यालय और स्थानीय कार्यालय का और यहाँ के जो कार्यकर्ता हो पूरे जिले के सारे तालुका के ऊपर कार्य करने में आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं इनके लिए। पहचान बाद में हुई। पहले केसीएन क्लब की बातमी व्हाट्सएप पे आती थी, तो मैं बातमी लगातार करते रहा। हमें कभी फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब मुलाकात हुई तो ऐसा एक अपनापन लगा कि भाई न पहचानते हुए काम चालू किया कि केसीएन क्लब एक सामाजिक अच्छी संस्था है। उसके बाद एक स्कूल में पहले आपको नजीक करना चाहता हूँ, तो एक स्कूल के कार्यक्रम में अपने भगत जी, क्या नाम आपका जी? राम जी ने भी भगवा कलर का पहना था, मैंने भी केसरी कलर का जब्बा पहना था, और हम दोनों का वो फोटो लेके जब हमने स्टेटस पे रखा तो इतनी लाइक आई कि कभी सोचा नहीं था। एक मिनी भारत कहा जाएगा। हमें रोहित जी भी काफी टाइम से पहचानते हैं। तो सभी का स्वागत। केसीएन क्लब बहुत अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रही है और एकता का प्रतीक है। इसके जैसे क्या बताया कि कोरोना काल में पत्रकार का एक बहुत बड़ा योगदान देता है। तो जब एक 2 मिनट की बात आपको बताऊंगा कि नारगोल में उमरगांव के बलसाड़ जिला के मच्छीमार को उतारा और महाराष्ट्रीयन मच्छीमारों को उतारने नहीं दिया। जब हमको मालूम पड़े तो उसके बीच में हम पहुंचे, बॉर्डर पैक थी। पुलिस वाले को इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करके हम उस समुद्र किनारे, नारगोल की समुद्र किनारे पर पहुंचे। वहां 700 लोग थे, वहां के तहसीलदार को मिले, बहुत प्रयत्न किया लेकिन हुआ नहीं। लेकिन वहां का हमने न्यूज वायरल किया। वो लोग ने भी बोला कि भाई हम महाराष्ट्र के हैं, हम इंडियन के हैं, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए हुए हैं। और हमने भी बोला कि भाई अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो यहाँ से जाए, 10 से 15 मिनट का रास्ता है, आप मेरे आमदार खासदार या पदाधिकारी को बुला के इनको जाए तक पहुंचा दो। तो वो भी हुआ नहीं, वापस उनको मांगरोल जाना पड़ा और वहां से वापस उनको छोड़ा। वो टाइम पे हम 700-800 के बीच में जाके उनकी बाइट लिया, उनकी मुलाकात लिया। उसके बाद जितने भी मच्छीमार अपने समुद्र किनारे पे उतरते थे, सेंट मेरीज में उनको लाते थे, तो उनके बीच में रहकर हमने ये न्यूज को अटेंड किया, पब्लिक के सामने रखा। हम डरे नहीं। 8-9 महीने से कंटिन्यू हमारा काम चालू था। उस काम की कदर आज केसीएन क्लब ने किया है। मैं सभी केसीएन क्लब को एक नाम मिला, नोइंग सिटीजन्स नीड। हमारे देश में क्या दुनिया में जो भी लोग हैं सभी एक आम नागरिक, आम इंसान और आम नागरिक में आपको फर्क बताऊंगा। स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं होता अगर नागरिक कहते हैं। बच्चे बुढ़े में भी कोई फर्क नहीं होता अगर नागरिक कहते हैं। किसी जाति में कोई भेद नहीं होता अगर आप नागरिक की हैसियत से देखते हैं। और किसी धर्म का कोई भेद नहीं होता अगर आप नागरिक की हैसियत से देखते हैं। तो हमारा जो देखने का नजरिया है, इस संस्था ने जो चश्मा पहना हुआ है वो सिर्फ सबको एक नजर में देखना है। तो मैं हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि केसीएन का जो नाम है, ये सब आपस के हैं, ये अगर ऊपर ले जाना है तो इस चश्मे को आप पहन लीजिए। इस चश्मे को आप पहन लीजिए। आप भरोसा दिलाता हूं कि इंसान जब किसी तकलीफ में होता है तो अपने भगवान, परवरदिगार, खुदा, अल्लाह, जिस नाम से आप पुकारेंगे वो सारे नाम आएंगे, उनको याद करता है। ऐसे ही केसीएन क्लब को लोग याद करते हैं। तो पूरे देश के लिए एक उम्मीद लेके आया था कि हम लोग प्रगति की ओर जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फरवरी के आसपास ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुगबुगाहट आ गई कि कोरोना का डर भारत के लिए भी उसी तरह आ गया है जैसा चाइना और अन्य देशों में था। और मार्च महीने के शुरुआती दौर में काफी देश में सुनाई पड़ने लगा था। जो केरला में 1-2 घटना आई थी, उसके बाद से धीरे धीरे बढ़ता ही गया और
मार्च के अंतिम दौर तक, जब मार्च महीना आखिरी था, उस समय तक तो लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन की शुरुआत हो गई। ऐसे कंडीशन में पूरा साल का 9 महीना बहुत ही तकलीफ में गया। ऐसे कष्ट के समय में समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आश्रित होते हैं कि कोई हमें मदद करे तो हमारा जीवन चले। रोजगार भी बंद थे। मध्यम वर्ग के लोग हैं जो रोज कमाने खाने वाले थे, उनका भी आश्रय बंद हो गया था। किसी भी आम आदमी के लिए या शहरी नगरी क्षेत्र में जो लोग भी रहते हैं, उनके रहने का एक ही सहारा होता है, या तो कोई व्यवसाय या कोई दुकान इस तरह का। तो ये सब बंद हो जाने के कारण काफी तकलीफें आई लोगों को। ऐसे कार्यकाल में जिन भी लोगों ने समाज में काम किया है, जिन भी लोगों ने समाज में आगे बढ़ के अपना सहयोग योगदान दिया है, उसके लिए हमारा ये संगठन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनको सम्मान करने के लिए आयोजन कर रहा है। आज दहानू तालुका में हमारे तालुका कार्यालय के उद्घाटन के साथ हमारे आज के कुछ अतिथियों का सत्कार है। और अतिथियों के विषय में मैं यही कहूँगा कि जो भी लोग हैं समाज में, उन्होंने कोरोना काल में उन्होंने जो सहयोग दिया है वो अतुलनीय है। उसको हम किसी तरह से आंक नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को चुना गया है सम्मान के लिए। 2-4 लोग अभी नहीं भी पहुंचे हैं, लेकिन जो भी लोग आए हैं सभी श्रद्धेय सम्माननीय हैं। मैं सबसे पहले समय के सीमित होने के साथ मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम में सम्मान का कार्यक्रम लगातार चालू रहे। हमारे बीच में बहुत दिन बाद में कोरोना का काल चल रहा है। आइए मैं रफीक भाई के लिए चाहूँ, सामान्य चीज है, लेकिन अगर समझा जाए तो हम जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे हैं, कोई मोबाइल में लगा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कभी कोई ऑनलाइन अखबार पढ़ रहा है, सब किसी न किसी संपादकीय द्वारा जनता तक पहुंचाया गया है। और उस चीज के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वह तथ्य जो आप तक पहुंच रहा है वह कितना सत्य है, वो जनता के लिए कितना लाभप्रद है, ये सारी चीजों को सोचना और उसके बाद उसको प्रकाशित करना। इस रिस्क के साथ जब कोरोना का पिछला वर्ष जो गया है, मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ज्यादातर लोग ये प्रयास करते थे कि एक दूसरे के नजदीक न आया जाए। ऐसी कंडीशन में मीडिया जगत के लोगों ने समाज में जाके घूम के वहाँ की क्या खबर है, वहाँ की क्या स्थिति है, कहाँ किसको खाने को नहीं मिल रहा है, कहाँ किसको किस चीज़ की अव्यवस्था है। महाराष्ट्र में तो विशेषता है, एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जो बाहर से जुड़े हुए लोग हैं उनको मालूम है यहाँ से कैसे गांव जाएंगे। उस दौर में तकरीबन 1.5 से 2 महीना गांव जाने वालों की यात्रा मीडिया ने कवरेज किया था, और वह काम सामान्य नहीं था। वो उस समय की बात है जब लोग घर से निकल नहीं रहे थे। उस समय मीडिया वाले कोई नासिक रोड पे, कोई मध्य प्रदेश में, कोई मुंबई के आसपास, अपने यहाँ हाईवे पे भी मीडिया लगी थी कि कहाँ कहाँ किस तरह से लोग जा रहे हैं। तो निश्चित ही मीडिया को सत्कार, मीडिया का सम्मान हमारे लिए आवश्यक है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे अदालत भगत जी के लिए एक ताली। अभी एशियन क्लब को मैं शुभकामना दूंगा, और आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें हमारा जो भी सौभाग्य लगेगा, आप लोग हमसे कभी भी बोलिएगा, हम आप लोग के साथ में खड़े हैं। लेट हो चुका है हमारे वजह से, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। मैं समझता हूँ हालत तो। चलो लोग सब बोल आए हुए एशियन क्लब के पदाधिकारी, आप लोगों ने जो आके यहाँ पर जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। एशियन क्लब के पदाधिकारी तथा पत्रकारगण
उन्होंने आके जो यहाँ कार्यक्रम में जो सहयोग दिया। सहयोग दिया उसके लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, केसीएन हेडलाइंस सच का आईना एक बुलंद आवाज में देखिए। राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें केसीएन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब व बेल आइकॉन दबाकर अप्रूव करें।